एपिसोड शुरू होता है और लिज़े कहती है ये काम नहीं था हमारा। तभी एक लड़की आती है और बोलती है माफ़ करना, शायद मेरे फादर ने कुछ अजीब चीज़ बोल दी। इन्हें पहले से ही डरावनी बातें करने वाला प्रॉफिट बनना था और अब बढ़ती उम्र के साथ उसी तरीके की बातें करने लगे हैं। मैं क्लाइंट हूँ और ये मेरे फादर इन लॉ हैं। तुम लोग अटेलिये से हो ना? ये कहती है हाँ। ये लड़की बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि न्यूली वेड कपल्स आने वाले हैं। ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और क्यूट मन में कह रहा होता है यूलिशा सच में गुस्से में होगी ये सुन के। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को कोई मॉम बुलाए तो उसे सच में गुस्सा ही आएगा। और फिर कोर्ट इससे बोलता है वैसे काम क्या था? ये लड़की इन्हें बताती है कि इनके फार्म के पिग्स चारा नहीं खा रहे हैं। कोर्ट कहता है वैसे आजकल गर्मी भी बहुत है, मैं गर्मी की थकान मिटाने वाला चारा बना देता हूँ इनके लिए। ये लड़की कहती है फिलहाल मुझे अपने फादर इन लॉ को सैर कराने ले जाना है, आप ये संभाल लेना। कोर्ट यूलिशा के पास जाता है और यहाँ पर ये पूरी लाल हो चुकी होती है और यहाँ पर कोर्ट मन में कह रहा होता है इसे इतना बड़ा झटका लगा है कि ये हिल ही नहीं पा रही है। इसके बाद कोर्ट पिग्स के लिए जो है चारा बनाता है और इन्हें खिलाता है और यहाँ पर यूलिशा अभी भी वही चीज़ सोच रही होती है और मन में कहती है कोर्ट और मैं न्यूली वेड्स कपल जैसे लगते हैं, मैं उसकी वाइफ लगती हूँ। हालांकि हमारी हाइट और एज में गैप है, लेकिन हमारा बच्चा होना इतना भी अजीब नहीं होगा। आखिर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? क्या मैं लिसे की वजह से ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गई हूँ? मेरे कोर्ट को लेके कोई नॉटी फीलिंग्स नहीं है, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन फिर मेरी चेस्ट में दर्द क्यों हो रहा है? तभी यहाँ पर एक ड्रैगन आ रहा होता है। यूलिशा कोर्ट और आकोरी को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन कोर्ट इसे रुकने को बोलता है। ये ड्रैगन आके ये कोर्ट का बनाया खाना खाने लगता है, जिसे देखकर यूलिशा हैरान होती है। कोर्ट बोलता है ओह हाँ, तुम सिटी से हो ना, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। रूरल एरियाज़ में ड्रैगन्स का आना ऐसा आम बात है। तभी यूलिशा को खून की स्मेल आती है। ये आगे जाती है और देखती है कि फैंटम का मेंबर जो कि कोर्ट को गार्ड करने के लिए था वो मारा गया। तभी बगल में कोई इसे महसूस होता है और ये स्वॉर्ड से हमला करती है। यहाँ पर कोई होता है जिससे यूलिशा अब लड़ने लगती है। स्वॉर्ड की आवाज़ सुन के भागते हुए कोर्ट भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यूलिशा कहती है आगे मत आना, आकोरी को लाके यहाँ से जाओ। तभी ये बाहर आती है और कहती है इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। कोर्ट कहता है तुम तो ड्रैगन हंटर हो ना? यूलिशा मन में कहती है नहीं, मुझे ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तभी ये ड्रैगन कोर्ट को उठा के यहाँ से ले जाता है। यूलिशा मन में कहती है ड्रैगन्स को इंसान पसंद नहीं है, लेकिन कोर्ट पसंद है। तभी ये हर चीज़ में एसएसएस रैंक है। तभी ये यूलिशा पे हमला करने लगती है और यूलिशा पे भारी पड़ रही होती है। यूलिशा कहती है मैं नहीं लड़ सकती। ये यूलिशा की तरफ आती है और यूलिशा इससे बच के पीछे हटती है और बोलती है कौन चाहिए था तुम्हें, ड्रैगन का बच्चा या फिर वो आकोरी? ये बोलती है जान के क्या करोगी, मरने जो वाली हो। ये यूलिशा पे हमला करती है और स्वॉर्ड इसकी हवा में उड़ जाती है और ये यूलिशा पे अब आगे बढ़ के हमला करती है। यूलिशा के पेट से खून निकल रहा होता है। ये इसके पास आती है। तभी यूलिशा इसकी तरफ वही स्टोन फेंकती है जो कोर्ट ने दिया था और ये इसको रोकती है। दूसरी तरफ ये लड़की कहती है क्या कहीं पर ज़मीन फट गई? ये कहता है ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। और यहाँ पर यूलिशा कहती है कोर्ट के बनाए मैजिक क्रिस्टल कमाल के हैं, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी ज़मीन में से यह निकलती है और इसे देखकर यूलिशा बोलती है तुम्हारे सींग है, और मन में बोलती है एक डीमन। इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर और फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ ये ह्यूमंस की नेचुरल एनिमी है। लेकिन आखिर यहाँ पर एक डीमन क्या कर रही है? पिछले 100 सालों में कोई भी डीमन ह्यूमन के सामने नहीं आया है। ये डीमन कहती है इतना डीप वुंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल भी टूट गया, तभी तुम एक डीमन लॉर्ड को हरा पाए। यूलिशा कहती है तो इसे पता है कि हमने डीमन लॉर्ड को हराया, इसका मतलब ये हमें सिटी में अटैक होने से पहले से देख रही है। ये उस ड्रैगन के बारे में नहीं बोल रही होगी, कहीं ये कोर्ट के पीछे तो नहीं? मैंने अपनी सारी वेपन्स यूज़ कर ली है। प्लीज़ कोर्ट जल्दी फ्रंटियर टाउन पहुँचो, सब वहीं है और फैंटम के मेंबर्स को जल्दी पता चल जाएगा। तभी कोर्ट यहाँ पर आने लगता है और यूलिशा का नाम चिल्लाता है। ये देखकर यूलिशा कहती है लेकिन क्यों? क्या ये ड्रैगन की मदद से लड़ना चाहता है? ड्रैगन्स ताकतवर होते हैं, लेकिन कोर्ट? और ड्रैगन कोर्ट को नीचे फेंकता है। यूलिशा कहती है तुम वापस क्यों आए? तभी यहाँ पर फार्म्स के सारे पिग आ जाते हैं भागते हुए और कोर्ट और यूलिशा को ले जाते हैं। यूलिशा कहती है आकोरी कहाँ पर है? ये बोलता है वो सेफ जगह पे हमारा इंतज़ार कर रही है। यूलिशा कहती है कोर्ट क्या तुम्हारे विलेज में ड्रैगन में सवार होकर अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़ाई करना आम बात है? कोर्ट कहता है ऐसा नहीं है, यह फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, पर हाँ अपने किसी बहुत करीबी को बचाने के लिए पंगा लेना भी पड़े तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए। और यूलिशा मन में बोलती है कोर्ट मुझे बहुत करीबी कह रहा है।
लेकिन एक दोस्त और साथी के तौर पे। लेकिन फिर भी मुझे खुशी और दुख दोनों क्यों हो रहा है? लिसा की हर हरकत से मैं चिढ़ती क्यों हूँ? मेरी चेस्ट में दर्द क्यों होता है? कब तक मैं सच्चाई से मुंह फेरती रहूँ? सच तो ये है कि मैं कोर्ट से पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ। तभी इन पे हमला होता है और सामने डीमन होती है। यूलिशा कोर्ट से इसकी स्वॉर्ड लेती है और आगे बढ़ती है और मन में कह रही होती है, मैंने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसीलिए अब से मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ये डीमन इस पर हमला करती है और यूलिशा कहती है, इस आग को मैं चीर दूंगी सीक्रेट आर्ट से। मैं कभी भी ये नहीं कर पाई सही से, लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं है। ये ट्राई करती है लेकिन ये फिर से जो है फेल हो जाती है। तभी इसके पास आकुरी आ जाती है एकदम से और ये आग गायब हो जाती है और ये डीमन हैरान होती है। यूलिशा कहती है कि इसने स्पेल खुद तोड़ दिया, लेकिन क्यों? कहीं आकुरी की वजह से तो नहीं। तभी इस डीमन के मुंह से खून निकलता है और ये भाग जाती है। यूलिशा नीचे गिर जाती है। कोर्ट इसे तभी दवाई पिलाता है। ये कोर्ट को थैंक्स बोलती है। कोर्ट इसे पूछता है कि क्या कहीं दर्द हो रहा है बेबी तुम्हें? तभी ये खड़ी होती है और कहती है, आकुरी आसमान से कैसे टपकी? कोर्ट कहता है, ये अचानक से आ गई थी, एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल यूज़ कराओ ऐसे। यूलिशा मन में कहती है, टेलीपोर्टेशन स्पेल? कई मेजेस रिसर्च कर रही हैं स्पेल बनाने का, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। जिसके पास टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल होता है वो उसका यूज़ करके ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरी जगह पर जहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्टोन हो, लेकिन ये बिना किसी टेलीपोर्टेशन स्टोन के टेलीपोर्ट हो गई। यूलिशा इसे ऐसा फिर से करने को बोलती है, लेकिन आकुरी ऐसा कर नहीं पाती। तभी ये देखते हैं कि पिग्स की हालत ख़राब हो चुकी है। कोर्ट कहता है, इन्हें वापस ले जाके दवाई देनी पड़ेगी। नेक्स्ट दिन में ये लड़की अपने पिग्स को अच्छी हालत में देखकर खुश होती है और पूछती है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? यूलिशा बोलती है, वो बगल वाले फार्म्स में गया है मदद करने। दूसरी तरफ यहाँ पर ड्रैगन को कुछ दिखता है और कोर्ट बोलता है, मुझे वहाँ पर ले चलो। और यहाँ यूलिशा आकुरी से पूछती है, क्या तुमने वो फायरबॉल गायब करा था? ये कहती है, नहीं। यूलिशा मन में कहती है, इसका मतलब डीमन ने खुद वो करा। मुझे लगता है वो आकुरी को चोट पहुँचाना अवॉइड कर रही थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए आकुरी के बारे में। तब ये देखती है कोर्ट वापस आ गया ड्रैगन लेके। यूलिशा बोलती है, तुम ड्रैगन को छोड़ने गए थे ना? तभी ये डीमन को देखती है और अब कोर्ट इसे बताता है सब कुछ जो भी हुआ और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ड्रैगन जो है कोर्ट को डीमन के पास लाता है जो कि नीचे गिरी हुई होती है। कोर्ट इसके लिए दवाई बनाने लगता है। ये बोलती है, अपने दुश्मन की मदद करोगे तो मारे जाओगे। कोर्ट कहता है, यूलिशा और आकुरी भी मारे जाती, लेकिन तुमने स्पेल रोक दिया। इतना ही काफ़ी है मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए। ये इसकी तरफ दवाई फेंकता है और इसे पीने को बोलता है। ये इसे पी के खड़ी होती है, लेकिन नीचे गिर जाती है। कोर्ट कहता है, माफ़ करना, मैं कमज़ोर हूँ, इसीलिए मैंने दवाई में एनेस्थेटिक मिक्स कर दिया था। तुम करीब 3 दिन तक सोते रहोगी। ये नेचुरल है कि ड्रैगन हंटर ड्रैगन पे हमला करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक ह्यूमन पे हमला करो। पता नहीं इसे समझ आ भी रहा है कुछ या फिर नहीं। मुझे पता है जैसी वो दूसरी लड़की थी सींग वाली, वैसी नहीं है ये। तुम हिल्डेगार्ड से अलग हो। ये सुनते ही ये डीमन एकदम से कोर्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अब यह डीमन बंधी हुई होती है और यूलिशा कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें घर छोड़े 1 हफ्ता बीत गया है। तभी सीना और लीजा भी आती है और आकुरी से मिलती है। आकुरी इनसे माफ़ी मांगती है ऐसे जाने के लिए और यूलिशा कहती है, लीजे और आकुरी का मिलना मना था, लेकिन आज के लिए छूट है। आकुरी ने मेरी जान जो बचाई। तभी एक लड़का यहाँ पर आ रहा होता है और कहता है, वेलकम यूलिशा और कोर्ट। यूलिशा कहती है, ये कौन है? तभी लीजे बोलती है, कोर्ट, यूलिशा, हमारा इटालियन मास्टर आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।